शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा तो अभियान है। हम तो सब लोगों को जोड़ रहे हैं ना। हम इस अभियान में तो संपूर्ण बिहारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना मकसद है। हम तो पूरे बिहारियों को लामबंद कर रहे हैं। हमारे लिए सभी बिहार की जनता वोट बैंक है। आज यहाँ पे महिलाओं के साथ क्या कुछ है, मुद्दा क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये बैठकों का दौर निरंतर जारी है। अगले 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बनाया जाना है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जन स्वराज के पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, फिर उसके बाद अभियान समिति के पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया से जुड़े हमारे जो युवा साथी हैं उनका सम्मेलन हुआ था, फिर युवा साथियों का सम्मेलन हुआ था और आज महिला साथियों का सम्मेलन है। जो जन स्वराज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उन्हें आज यहाँ आमंत्रित किया गया है बापू सभागार में। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, वो संवाद स्थापित करेंगे। इसका मूल मकसद महिलाओं की समस्याओं से अवगत होना, जन स्वराज में महिलाओं की भागीदारी क्या हो उसके लिए सुनिश्चित करना और जन स्वराज का जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में उनसे रायशुमारी करना, ये मूल विषय है। इसी विषय पर आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी बापू सभागार में संवाद करेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि इसी के आधार पर आपका आगे का चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र अलग विषय है और ये पार्ट वाइज सम्मेलन, चूंकि पटना के धरती पर कोई ऐसा हॉल नहीं है, कोई ऐसा सभा भवन नहीं है जहां हम 1.5 लाख कार्यकर्ताओं का एक बारगी सम्मेलन कर सकें। तो इसीलिए पार्ट वाइज सम्मेलन किया जा रहा है ताकि 20-20 हज़ार, 15 हज़ार से 20 हज़ार तक की संख्या पहुंच रही है और ये क्रम अभी चलता रहेगा। आगामी 1 तारीख को आप देखेंगे इसी बापू सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय का अधिवेशन होगा, कार्यक्रम होगा। तो ये काम हर रविवार को एक न एक विंग का अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा। ये 2 अक्टूबर से पहले तक ये सारी तैयारियां करनी है। मतलब कुल मिलाकर इसको शक्ति प्रदर्शन माना जाए? जी नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा तो अभियान है। हम तो सब लोगों को जोड़ रहे हैं ना। हम इस अभियान में तो संपूर्ण बिहारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना मकसद है। और रही बात कि बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं पिछले 40-50 वर्षों की हुकूमतों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो राजद की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा और जनता दल यू के गठबंधन वाली सरकार रही हो। चूँकि जो पलायन है, बेरोजगारी है, उससे सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। जिसका पति दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जिसका बेटा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और गुजरात में नौकरियां कर रहे हैं, वो तो अपने परिजनों को यहाँ छोड़ चुके हैं। गांव में कौन है? बूढ़ी महिलाएं, बूढ़ा माँ बाप या बच्चों, छोटे बच्चों को पालती हुई माताएं। तो ये स्थिति बिहार सरकारों ने बेरोजगारी बढ़ाकर बिहार की बना रखी है, जिससे महिला सबसे ज़्यादा पीड़ित है। छठ में, त्यौहार में, ईद में, बकरीद में लोग आते हैं तो उनको अपने पुत्र और अपने समांग से मिलने का मौका मैसर होता है, वरना ये अकेले यहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो अकेले वहाँ संकट भरी ज़िंदगी जी रहा है दूसरे प्रदेशों में। ये इन हालात में महिलाओं का, नारी शक्ति का केंद्रीकरण करना, संगठित करना, लामबंद करना आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मकसद है, जन स्वराज का मकसद है। और इसमें महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी हो रही है। पदयात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में महिलाएं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को माला पहना रही है, चंदन लोरी कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। मतलब इस्तांबुल में तो वोट बैंक ही है ना, वापस तो इसको वोट बैंक के तौर पे हासिल करना चाहेंगे प्रशांत? देखिए, हम तो पूरे बिहारियों को लामबंद कर रहे हैं। हमारे लिए सभी बिहार की जनता वोट बैंक है और सबका मान सम्मान इसलिए हम चाह रहे हैं कि बेरोजगारी अगर दूर किया जाएगा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था गाँव में और प्रखंडों में कराई जाएगी, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, तो इससे बड़ी बात बिहार के लिए क्या होगा। दूसरी बात, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट घोषणा है कि हम
यहाँ बिहारी भाई जो बिहार में रह रहे हैं उनको तो रोजगार देंगे ही देंगे, जो बाहर चले गए हैं उनको रोजगार, उनको बुलाएंगे, फिर वापस लौटाएंगे और उनको यहाँ रोजगार देंगे। और एक दिन ऐसी स्थिति पैदा करनी है, इतना समृद्ध कर देना है बिहार को कि हमारे यहाँ हरियाणा, गुजरात, पंजाब और दूसरे प्रदेशों के लोग नौकरी मांगने आए, ये स्थिति बनानी है। उन्होंने एक और घोषणा करी है, उन्होंने तो पिछले दिनों मधेपुरा की सभाओं में बार बार कहा है कि आपके यहाँ 2025 के चुनाव के बाद जो पर्व होगा, छठ होगा, उसमें जो लोग आएंगे आपके यहाँ वो अब लौट के बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सबको हम यही रोजगार देंगे। ये बड़ी बात है। बिहारी इसी रोजगार के लिए छटपटा रहा है, इसलिए युवा शक्ति हमारे साथ है, इसीलिए महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको अपने शौहर से भेंट करने का, परमानेंट एक साथ एक घर में, एक आंगन में रहने का मौका मैसर होगा। माँ बाप को अपने पुत्रों के साथ, अपने पोता पोती के साथ घर में एक संयुक्त परिवार की जो अवधारणा गाँव में खत्म हो रही है, उस अवधारणा को पुनर्जीवित करने का जो प्रशांत किशोर जी का अभियान है, इसमें सफलता मिलेगी।